ये बात हम लोग तब से आप लोगों को बता रहे हैं। अब उस दिन की बात लोकसभा में आप ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा का में जो तारांकित प्रश्न का उत्तर माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के कार्यालय द्वारा दिया गया है, उसमें क्या किस बात को लेकर आपके अंदर निराशा है? जो आरटी एक्ट का कानून है, उन्होंने उस कानून को हूबहू वहां लाकर पत्र में रखा है। जो 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश का हवाला उन्होंने हूबहू वहां ले आकर रखा है। और सबसे लास्ट में ध्यान से पढ़िएगा, वहां पहले फेज में उन्होंने पहले पैरे में एक तरह से जवाब के क्रम में आरटी एक्ट का जो नियम है, जो इसके पैरा 1 पैरा 2 करके जो आरटी एक्ट का 23 सेक्शन का है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद दूसरे पैरा में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश का वर्णन किया है। और लास्ट पैरा में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लास्ट पैरा में उनका क्या है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में सांविधिक अनुसरण किसका होता है, यानी कोर्ट के निर्देश पर सरकार का जो अनुसरण है, जिनको अनुपालन करना है, उसमें उनकी लाइन क्या है? उस लाइन में बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि नई नियुक्ति के लिए एवं सेवारत शिक्षकों के पदोन्नति में यह योग्यता लगेगी, यानी टेट अनिवार्यता लगेगी। बहुत स्पष्ट उन्होंने जो दबाव दिया है। और किस क्रम में? अनुसरण के क्रम में। फिर से मैं लाइन कर रहा हूं कि उन्होंने उनका जवाब में है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में, सांविधिक निर्देश के क्रम के अनुसरण में, अनुसरण कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। अनुसरण में क्या दिया उन्होंने? स्पष्ट दिया है कि नई नियुक्ति के लिए एवं सेवारत में पदोन्नति चाहने वाले शिक्षकों के लिए यह योग्यता अनिवार्य है, अर्थात टेट वहां अनिवार्य है। यह तो बहुत बड़ी बात है। आप उस लाइन को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? जिस लाइन में आपको राहत की बात दिख रही है, आप उस लाइन को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? आप उन यूट्यूबरों के, उन जो हमारे टेट पर पास कुछ शिक्षक साथी हैं, या जो कुछ ऐसे शिक्षक साथी हैं जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, जो हमें आपको अवसाद में देखना चाहते हैं, हमको आपको परेशान देखना चाहते हैं, उनकी बताई हुई लाइनों को आप क्यों पढ़ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप बौद्धिक हैं। आप सोच लीजिए कि सदन से आज के समय में सदन के पटल से जो भी जवाब आएगा वो वही जवाब रहेगा जो आरटी एक्ट का आज का नियम लिखा है और जो सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 का माननीय दीपंकर दत्ता जी का आदेश है, वो उसी के क्रम में होंगे। लेकिन कहीं सरकार ने अपना व्यू नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने उस प्रश्न के जवाब में अपना व्यू नहीं दिया कि केंद्र सरकार की मंशा क्या है। यद्यपि केंद्र सरकार की मंशा उस अंतिम पंक्ति में साफ स्पष्ट झलकती है। अब इसके पहले हमारी आपकी लीगल टीम जब माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिली थी, सदन में हमारे प्रयास से तमाम माननीय सांसद गणों ने प्रश्न उठाए थे। उसी क्रम में हम अमित जी बघेल जी, आपकी लीगल टीम गई थी राज्यसभा के सदन के प्रतिपक्ष के उपनेता माननीय सांसद प्रमोद तिवारी जी के यहाँ, उनके आवास पे प्रयागराज में, और काफी लंबी हम लोगों की बातचीत हुई थी। चूंकि वो एक वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान नेता हैं, राजनीति का बहुत मजा उनको इस देश के नेताओं में से एक हैं। उनको विधायी से लेकर विधिक जानकारी है, चूंकि वो अधिवक्ता भी रहे हैं। उनसे जब हमारी टीम ने कहा कि आपके द्वारा जो प्रश्न राज्यसभा में उठाया गया उसके लिए हम लोग प्रश्न शून्यकाल में, उसके लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं, साथ ही आपसे ये निवेदन करने आए कि आप इसको प्रश्नकाल में भी उठाइए। ये हम आपको बात बताते हैं 30 दिसंबर के लगभग। उस समय उन्होंने कहा था,
बहुत स्पष्ट कि बेटा आप कतई भी प्रश्न काल में इस प्रश्न को उठाने के चक्कर में मत पड़िए। जब हम लोगों ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि अभी आपको विधायी व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था की बहुत कुछ जानकारियां बारीकियां सीखनी है। आज के डेट में जब आप प्रश्न काल में प्रश्न को उठाएंगे, सरकार से जवाब मंगाएंगे, सरकार सीधा वही जवाब देगी जो 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। क्यों? क्योंकि उसके अंतर में जो आदेश है आज तक जो ये अंतर 6 महीने का, इसमें सरकार ने कोई अमेंडमेंट बिल थोड़ी नहीं लाया है, कोई इसमें संशोधन थोड़ी नहीं लाया है, तो वो एज इट इज बताएगी। तो आप उसके चक्कर में मत पड़िए। आप न्यायालय की बात कर रहे हैं तो आप न्यायालय में ही मजबूती से खड़े रहिए। और उस समय भी लीगल टीम आप लोगों से कहा था, सबसे कहा था, सारे इस देश के जितने शिक्षक संगठन हैं, हमने सबसे संपर्क साधा था, सबके तक अपनी दर्द अपनी पीड़ा को बताने का प्रयास किया था कि अब निर्णय न्यायपालिका से आने वाला है, तो कृपया आप लोग अपने अपने रीट में देश के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता को खड़ा करके देश के लाखों लाख शिक्षकों को न्याय दिलाने का प्रयास करिए। उनसे हमने अनुनय विनय किया था सारे शिक्षक संगठनों को। यदि हम लोग वहां नहीं पहुंच पाए हैं तो उनके जो शिक्षक हमारे साथ हैं, उनके विचारधारा से जुड़े, उनके माध्यम से हम लोगों ने संदेश दिया था, लेकिन किसी भी शिक्षक संगठन के कान में जू तक नहीं रेंगी। और जनवरी में जब यह लेटर आता है, आप उस समय को भी ध्यान दीजिए। इसलिए सारी बातें हम आपको बता रहे हैं कि आप क्यों पैनिक हो रहे हैं, क्यों परेशान हैं हम लोग लड़ने के लिए, क्यों आप परेशान हैं। आप ध्यान दीजिए, तमाम हमारे शिक्षक साथी जो इस लाइव को सुन रहे होंगे, जैसे ही जनवरी के फर्स्ट वीक में इसी केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से पूरे देश के प्रदेश की सरकारों से टेट पास शिक्षकों का डाटा जुटाया गया था कि 2011 से पूर्व कितने शिक्षक हैं, उनका डाटा, जो टेट पास है उनकी डाटा दिया जाए, उनको क्रमवार उम्रवार, जैसे कितने उम्र के हैं। उस समय यही संगठन के लोग कह रहे थे कि दबाव काम आया, सरकार तैयार हो गई है, अब ये बजट सत्र में अमेंडमेंट बिल लाएगी, इसीलिए ये डाटा तैयार कर रही है, कितने टेट पास हैं, कितने नहीं पास हैं, और कितने 1 सितंबर 2025 के इस आदेश से प्रभावित हो रहे हैं। उस समय भी हम लोगों ने एक ही बात कहा था कि कतई भी आप विश्वास मत करिए सरकार के पत्राचार व्यवहार पर। क्या केवल एक पत्र के जारी होने से कि देश में कितने टेट पास है, कितने टेट पास नहीं है, उससे हम अपने आंदोलन को रोक दें, अपने प्रयास को रोक दें? कतई नहीं। और आज जब ये लोग इंतजार कर रहे थे कि बजट सत्र में अमेंडमेंट बिल लाएगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रयास किया है, हमने सरकार पर दबाव बनाया है, तो क्या आया? वही खोदा पहाड़ निकली चुईया। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि आज के डेट में बिना पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के स्टेट प्रकरण पे कुछ भी नहीं अपडेट नया सरकार द्वारा होने वाला है। तो तमाम संगठनों के कुछ साथी फोन कर रहे हैं, तमाम संगठनों से संपर्क साधा गया, उनके कोई भी संगठन कोई फेस वैल्यू अधिवक्ता नहीं लाया। तो उस समय जब हम दिल्ली की सड़कों पे आपकी लीगल टीम घूम रही थी, दिल्ली की सड़कों पर जा जाकर सबको जगा करने का प्रयास कर रही, एक एक देश के विद्वान अधिवक्ताओं से हम चर्चा कर रहे थे उस ठंडी की छुट्टियों में, जब ये नेता लोग घूम घूम के माला पहन रहे थे, तो तब हम न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली की सड़कों पर हम लोग जमे हुए थे। हम अपनी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि अब जो भी मिलेगा वो न्यायालय से मिलेगा, और वो न्यायालय से हमारा हक है, अधिकार है, मिलेगा। उसी क्रम में वहां हमें तमाम ऐसे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं से हम लोग की बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यह मामला पुनर्विचार का, रिव्यू का है। किसी भी जज को अपने फैसले को बदलने के लिए बहुत बार बार सोचना पड़ता है, और आप लोगों के पास ज्यादा अवसर नहीं है। आपको जितनी भी ताकत हो आप इस पुनर्विचार याचिका में लगा दीजिए। उसी समय हम लोग अपने अध्यक्ष अमित सिंह और बघेल, हम सभी लोगों ने निर्णय लिया था
कि हम पूरी ताकत लगाएंगे और देश के सबसे बड़े से बड़े अधिवक्ता को खड़ा कर न्यायपालिका में कम से कम इस देश के टेट प्रभावित शिक्षकों की आवाज बनने का काम करेंगे। और उस काम को हम लोगों ने किया है। और उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि आप लोग धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि ये लड़ाई न्यायपालिका के है, न्यायालय से ही मिलेगा। और आज भी कर रहे हैं, पूरे दावे के साथ कर रहे हैं, इस दिल की आवाज से कह रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं कि जो प्रयास हम लोगों ने निर्छल निर्मल मन से किया है, अगर इस धरती पर कोई कहीं भी न्याय का कुछ भी अंश है तो हमारा एक भी शिक्षक साथी 62 वर्ष से पहले रिटायर नहीं होगा। हम लोग पहले दिन से कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। हमारी लड़ाई की एक स्टेप नहीं है। ऐसे आप एक ही स्टेप में घबरा गए, एक पत्र के आने से घबरा गए। अरे आपकी नियुक्ति कहीं कागज के टुकड़ों पे नहीं हुई है, आपकी नियुक्ति किसी प्रदेश के वहां के एक्ट के तहत हुई है। विज्ञापन निकला है, परीक्षा में बैठे हैं, तब जाकर आप अपने उस योग्यताओं को अर्हताओं को पास करके आपकी नियुक्ति हुई है। आप लोग सड़कों पे आप लोग क्यों बहस करते हैं कि भैया मैं उस समय टेट नहीं था? ये बहस आप कोर्ट में होगी, और कोर्ट में कौन करेगा? आपका अधिवक्ता करेगा, देश का विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता करेगा। कल मैंने लिखा था कि जो आज हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं ना, हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे कि एक एक साथी जो 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त है वो लीगल है, वो भारत के संविधान के अंतर्गत, वो एनसीटी के 2001 के नियमावली के अंतर्गत, वो अपने अपने प्रदेशों के शिक्षक भर्ती नियमावली के अंतर्गत नियुक्त हुआ है। और आप लोग हैं कि इतने से घबरा गए। कितने शिक्षक मुझे कल फोन करके रो रहे थे, आंखों में आंसू आ रहा था, मैं भी उनसे बात कर रहा था। एक शिक्षक का तो मैंने रिकॉर्डिंग किया था, उसकी आवाज तक नहीं आ रही थी, और मैं अपने घर पे लाके सुनाया तो हमारे बच्चों तक की आंखों में आंसू आ गए। एक टीचर ने मुझे फोन किया कि सर आपने अगर फोन नहीं उठाया होता तो जान लीजिए कि मेरे प्राण निकल जाते, कि मैं इस अवस्था में था, मैं स्कूल के लिए निकला हूं लेकिन मैं अपनी गाड़ी खड़ा कर दिया हूं, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है सीने में। आप सोचिए, ये जो अफवाह उड़ा रहे हैं, जो ये र्यूमर फैला रहे हैं, जो हमारे साथ के शिक्षक साथी हैं, हमारे जूनियर शिक्षक साथी हैं, अभी 2 साल 4 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमारे सीनियर शिक्षक साथियों को पैनिक करने का काम करते हैं। कुछ संगठन से जुड़े हुए शिक्षक साथी भी हैं जो इस तरह का घटिया काम करते हैं कि इस तरह के अफवाहों को बल देते हैं। अरे आपको तो कम से कम सांत्वना देना चाहिए कि मास्टर साहब आप 15 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, आपको कौन हटाएगा। उल्टे ये शिक्षक उनको कहते हैं। ये जान लीजिए, इन सरकार भी जान ले, न्यायपालिका भी जान ले, हमारे शिक्षकों का एक एक आंसू, उनका एक एक दर्द, हम लोग इसको कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। ये जो दर्द, जो आंसू आप लोग दे रहे हैं, ये कोई भी शिक्षक भूल नहीं सकता है। इस लड़ाई को तो हम जीतेंगे ही, लेकिन आज जो हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है, जो अपने ही लोग अपने साथ रहने वाले जिस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह का अपमानित करने का, परेशान करने का काम कर रहे हैं, उसको भी एक एक शिक्षक भूलेगा नहीं। और साथियों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको हटा दिया जाएगा? 6 महीने हो गए, अभी इसी में किसी साथी ने पूछा कि सुनवाई कब होगी। क्रम वाइज आते हैं, बातों पे आते हैं, मुद्दों पे। हम लोग बार बार कहते हैं कि अब आप सुनवाई को लेकर चिंतित न हो। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार एवं आपके